गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, हमेशा से एक सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी में मरकज़ी हुकूमत इतना क्यों खर्च करती है, और वो उनके पास ऐसा कौन सा सरकारी ओहदा है कि हुकूमत उनको जो है इस कदर सख्त सिक्योरिटी दे, और क्यों दे, क्या वजह है। कई कई अखबारात इस पर लिखते हैं, पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं, उनकी सिक्योरिटी की फुल प्रूफ जो है वीडियो शेयर करके अलग अलग तनकीदी तज्ज़िये होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि मरकज़ी हुकूमत पर इस तरह की जूं तक नहीं रोकी। किसी ने हिम्मत करके RTI कानून का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत से पूछा गया था एक सवाल कि मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर कितना आता है खर्च। जवाब क्या मिला, मैं अंकित राज के उस दीवार में लिखे गए मजमून को आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इस सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है, उसका क्या सेटअप है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आपके सामने आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक इसमें अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, ज़रूर करवाएं, नीचे उसकी तफसीलात दी जाए। नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर मरकज़ी हुकूमत कितना खर्च करती है, इस बारे में दायर RTI दरखास्तों के जवाब में वज़ारत दाखिला और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको CISF कहा जाता है, उसने जानकारी देने से मना कर दिया है। यानी कि आपका हक जो है, उस हक के मुताबिक आपने एक सवाल किया, उसने वो सवाल आपके मुंह पर दे मारा। साफ अल्फाज में ये कह सकते हैं। जहां वजारत ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी से मुतालिक दफात का हवाला दिया, वहीं CISF ने खुद को RTI कानून से मुस्तस्ना इदारा करार देते हुए मालूमात फराहम करने से इनकार किया। गौरतलब है कि मोहन भागवत कोई आईनी अहदेदार नहीं है, वो एक गैर सरकारी तंजीम RSS के सरसंघ चालक हैं, लेकिन उन्हें मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आला सतह की सिक्योरिटी हासिल है। ऐसे में सवाल फितरी है कि उनकी सिक्योरिटी पर कितना खर्च किया जाता है। ये मामला सिर्फ एक शख्स की सिक्योरिटी का नहीं, बल्कि उस शफाफियत का भी है जो अवामी फंड्स और रियासती वसाइल के इस्तेमाल से मुंसलिक होती है। काबिल ज़िक्र बात है कि 16 अप्रैल 2026 को उस नुमाइंदे ने वज़ारत दाखिला को RTI दरख्वास्त भेजकर 7 नुकात पर मालूमात तलब की। इसमें मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर अब तक होने वाले मजमूई अखराजात, 2015 से अब तक सालाना खर्च, CISF, रियासती पुलिस और दीगर एजेंसियों पर होने वाले अखराजात, गाड़ियों, मवासलाती निज़ाम, हथियारों, सफ़र और दीगर इंतज़ामात पर खर्च, सिक्योरिटी बढ़ाए जाने के बाद इजाफी अखराजात वगैरह की मालूमात मांगी गई थी। इसी मौजू पर CISF को अलग दरख्वास्त में ये भी पूछा गया था कि मोहन भागवत की सिक्योरिटी के लिए CISF कब से तैनात है, कितने एहलकार लगाए गए हैं, रैंक के लिहाज से उनकी तादाद क्या है, क्या कोई खुसूसी सिक्योरिटी यूनिट मुकर्रर है या नहीं, और CIS इस वक्त कितनी VIP अफराद को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। वज़ारत दाखिला के VIP सिक्योरिटी यूनिट ने 7 में 2026 को भेजे गए जवाब में कहा कि दरख्वास्त में मांगी गई मालूमात RTI कानून 2025 की दफ़ा 1G और 18J के तहत मुस्तस्ना है, इसलिए फ़राहम नहीं की जा सकती। यानी वजारत ने ना तो अखराजात का कोई आदाद और शुमार दिया, न सिक्योरिटी की सतह के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात फराहम की, और ना ही SOP शेयर किए। दफ़ा 8/1G कहती है कि ऐसी मालूमात रोकी जा सकती हैं जिनसे किसी शख्स की जान या सिक्योरिटी को ख़तरा लाहिक हो, या कानून नाफिज करने वाले ज़राए को शनाख्त ज़ाहिर होने का अंदेशा हो। दूसरा दफ़ा J18 ज़ाती मालूमात से मुताल्लिक है। इसके तहत ऐसी निजी मालूमात देने से इनकार किया जा सकता है जिनका किसी अवामी सरगर्मी या अवामी मफाद से बराह रास्त ताल्लुक़ ना हो, या जिनसे किसी फ़र्द की प्राइवेसी में गैर ज़रूरी मुदाखलत हो। वज़ारत दाखिला ने इन दोनों दफ़ात का इस्तेमाल करते हुए इशारा दिया कि सिक्योरिटी पर होने वाले अखराजात, वसाइल और इंतज़ामात की तफसीलात ज़ाहिर करना सिक्योरिटी रिस्क या निजी मालूमात का मसला बन सकता है। ताहम RTI कारकुनों का मौक़िफ़ रहा है कि मजमूई अवामी अखराजात बताना और सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक गहरी तफसीलात ज़ाहिर करना दो अलग बातें हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की सिक्योरिटी पर होने वाले कुल सालाना अखराजात बताने का ये मतलब नहीं कि ऑपरेशनल तफसीलात भी ज़ाहिर की जाएँ। गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2026 को अपने जवाब में CISF ने कहा कि RTI की दफ़ा 24
और दूसरी शेड्यूल के तहत एक ऐसी तंजीम है जिसे उमूमी मामलात में मालूमात फराहम करने से इस्तिस्ना हासिल है। CISF ने कहा कि सिर्फ बदउनवानी या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मामलात में ही मालूमात दी जा सकती हैं। चूँकि मांगी गई मालूमात उन ज़ुमरों में शामिल नहीं, इसलिए दरख्वास्त काबिल गौर नहीं। दफ़ा 24 के तहत मुल्क की बाज़ खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों को RTI के दायरे से बड़े पैमाने पर इस्तिस्ना दिया गया। CISF ने इसी कानूनी शिक का सहारा लिया है। दोनों जवाबात को एक साथ पढ़ने से वाज़ेह होता है कि मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर होने वाले अवामी अखराजात के बारे में शहरियों को तकरीबन कोई मालूमात दस्तयाब नहीं। वज़ारत दाखिला सिक्योरिटी और राजदारी का हवाला देती है, जबकि CIS इदारा जाती इस्तिस्ना का। इस सूरत हाल उस बहस को जन्म देती है कि जब सिक्योरिटी पर खर्च टैक्स दहिंदगान के पैसे से होता है तो क्या कम अज़ कम मजमूई अखराजात की जानकारी आवामी नहीं होनी चाहिए? क्या कुल अखराजात बताने से सिक्योरिटी इंतजामात ख़तरे में पड़ जाते हैं, या फिर हिंदुस्तान में VIP सिक्योरिटी ऐसा शोबा बन चुका है जहाँ जवाबदेही महदूद है? मोहन भागवत 2009 से RSS के सरसंघ चालक हैं। गुज़श्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे में उनकी सिक्योरिटी कई मराहिल में तब्दील और मज़ीद मजबूत की गई। ये तब्दीली सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियों के जायज़ों तक महदूद नहीं रही, बल्कि सियासी और अवामी बहस का मौजू भी बनी। खबरें बताती हैं कि मोहन भागवत को 2012 में UPA के दौरान Z+ सिक्योरिटी फराहम की गई थी। उस वक्त उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के पास थी, जबकि सेंट्रल फोर्स का किरदार महदूद था। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र पुलिस को ज़रूरी नफरी तैनात करने की हिदायत दी और CISF के किरदार की भी तजवीज़ दी गई। ताहम इसी रिपोर्ट में कहा गया कि CIS के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने फौरी तौर पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं संभाली। उसकी वजह यही बताई गई कि फोर्स के पास मतलूबा अफरादी क़ुव्वत मौजूद नहीं थी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वाज़े तौर पर एक ही एजेंसी के सुपुर्द करना चाहती थी। एक CISF अफसर ने कहा कि बेहतर यही होता है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ एक फोर्स को दी जाए। यही वजह थी कि फैसला होने के बावजूद CISF तवील अरसे तक बराह रास्त सिक्योरिटी में शामिल नहीं हुई। मरकज़ में नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनने के सिर्फ एक साल बाद जून 2015 में वज़ारत दाखिला ने मोहन भागवत की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर CISF के सुपुर्द करने का फैसला किया। द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद नागपुर में वाक़ RSS हेडक्वार्टर भागवत की रहाइशगाह मुल्क भर के दौरों के दौरान उनकी सिक्योरिटी CISF कमांडोज ने संभालनी शुरू कर दी। इस तब्दीली के साथ सिक्योरिटी निज़ाम में कई नए अनासिर शामिल। भारत की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 60 तरबियत याफ्ता कमांडोज 24 घंटे तैनात किए गए। CISF की VVIP कमांडो यूनिट को जदीद असलहे AK सीरीज राइफल्स, मुवासलात आलात, एंटी सुबोतास टेक्नोलॉजी से लेस बनाया गया। उनके काफिले की गाड़ियों को भी Z+ सिक्योरिटी मेयार के मुताबिक तब्दील किया गया। अगस्त 2024 में खुफिया एजेंसियों से नए खतरात की इनपुट मौसूल होने के बाद मोहन भागवत की मौजूदा Z+ सिक्योरिटी में एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी उसमें ASL शामिल किया गया। इजाफी सिक्योरिटी सिर्फ मखसूस इंतहाई ख़तरे वाले अफराद को दी जाती है। उस वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी इन चंद अफराद में शुमार किया जाता था जिन्हें ASL सिक्योरिटी हासिल थी। ASL निज़ाम के तहत किसी भी दौरे से पहले खुसूसी टीम मुतालिका मकाम का दौरा करती है, मकामी पुलिस और इंतज़ामिया के साथ राब्ता करती है, मुमकिना ख़तरात का जायज़ा लेती है, खामियों की निशानदेही करती है, मुतअद्दिद सतहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी हिसार तैयार करती है। उसमें सफ़र के रास्ते, प्रोग्राम के मकाम, तिब्बी इमदाद और हंगामी रद्द-ए-अमल तक सब शामिल है। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों को इत्तलात मिली थी कि कुछ ममनुआ तंजीमें RSS के सरबराह को निशाना बना सकती हैं। इसके बाद वज़ारत दाखिला ने जायज़ा लेकर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत जारी की। मोहन भागवत की सिक्योरिटी बढ़ाने पर सवाल सिर्फ अपोजिशन की तरफ से ही नहीं बल्कि BJP के अंदर से भी उठे थे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान BJP के उस वक्त के तर्जुमान कैलाश नाथ भट्ट ने फेसबुक पोस्ट में सवाल उठाया था कि RSS के सरबराह को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई और क्या इससे वो आम स्वयं सेवक से दूर नहीं हो जाएंगे। काबिल जिक्र है कि 8 जून 2015 को एक फेसबुक पोस्ट में भट्ट ने लिखा था, मुझे नहीं मालूम कि सरसंघ चालक जी को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई। उन्होंने इसे कबूल किया है नहीं। आज मुल्क का सिक्योरिटी एहलकार ही महफूज नहीं है। हाल ही में हमारे 20 से ज़्यादा जवान मणिपुर में शहीद हुए। मुश्किल हालात में गुरुजी बाला साहेब देवर्स जी की हिफाजत भगवान ने की। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हलाकत सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों हुई थी। भगवान ने सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। फिर ये खौफ क्यों? क्या ये सिक्योरिटी आपको आम सेवकों से दूर नहीं करेगी? क्या ये निज़ाम स्टेटस सिंबल नहीं बन जाएगा? गलती के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन अपने ख्यालात को रोक नहीं पाया। इस तबसरे के बाद पार्टी के अंदर तनाज़ा खड़ा हुआ। बाद में कैलाश नाथ भट्ट ने माफ़ी मांगी, लेकिन उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा।
रियासती क़ियादत ने इनका इस्तीफ़ा कबूल किया। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि भागवत की सिक्योरिटी का मसला बीजेपी और संघ परिवार के अंदर भी बेचैनी पैदा कर चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है और इस पर लंबी तफसीलात चूँकि आई हुई थी, सोचा कि आपके सामने भी रख दी जाए। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।